अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फॉल 2020 के सेमेस्टर में वेलकम करती हूँ। ठीक है, आज से हम लोगों का जो नया सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस नए सेमेस्टर में आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपने अपने आप को एनरोल कर लिया होगा पोर्टल में और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन कौन से आपको जो है वो कोर्सेज जो है वो दिए गए हैं पढ़ने के लिए। तो उसमें से एक बड़ा इम्पोर्टेंट आपके जो कोर्स है और बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है वो है आपका एक कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक जो सिस्टम है या जो है कंपैरेटिव इकोनॉमीज या कंपैरेटिव इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो उसका है। ठीक है, इसमें क्या है कि आप जब इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हैं तो उसमें आप बात इकोनॉमी की करते हैं। ठीक है, तो अब देखें कि डिफरेंट मुल्कों में मुख्तलिफ तरह की इकोनॉमीज हैं। ठीक है, तो इस कोर्स में हम लोग उन इकोनॉमीज को आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग हर इकोनॉमी के जो टाइप है उसको बड़ा इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि भाई उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कौन क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, और फिर हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे कि कौन कौन से मुल्कों में कौन कौन से सिस्टम्स हैं और किन मुल्कों में कौन कौन से सिस्टम सक्सेसफुल हैं। समटाइम सेम इकोनॉमिक सिस्टम होता है लेकिन वो किसी एक मुल्क में बड़ा सक्सेसफुली रन हो रहा होता है और मेन वाइल किसी और मुल्क ने अगर उसको अडॉप्ट किया हुआ है तो वो बड़ा उससे सफ़र कर रहे होते हैं। तो वो सारा हम लोग इस जो कोर्स है उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस कोर्स की जो बुक है ये जो कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, कि जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुई। ठीक है, ये बुक में आपको जो है शायद मार्केट में अवेलेबल ना हो। ठीक है, लेकिन मैंने आपके जो स्टूडेंट पोर्टल है वहाँ पे मैंने ये बुक अपलोड कर दी है। आप इस बुक का प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है या एक दफ़ा में आप पूरी बुक का प्रिंट ले लेंगे। जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है, उस तरह से आप चैप्टर वाइज प्रिंट लेके जो है मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको जो इस जो कोर्स है उसको हम जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें स्टार्ट में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कहता है कि हाउ डू वी कंपेयर इकोनॉमीज। कहता है कि किस तरह से हम इकोनॉमीज को कंपेयर कर लें। ठीक है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बड़ा है। अभी हमें देखना है कि भाई इकोनॉमीज कहते हैं किसको, इकोनॉमी क्या होती है। इतना ये लफ्ज सुना जाता है, इतना आप टीवी में टॉक शो में सुन ले, किसी से आप अगर कोई बात करते हैं तो उसमें इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी बेसिकली है क्या, है किस चीज़ को हो तो हम उसे डिक्लेयर कर देते हैं कि ये एक इकोनॉमी है। ठीक है, तो उसकी बड़े ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे जो है उससे एक्सप्लेन किया है। ये मैं आपको यहाँ से जो है बताती हूँ यहाँ से। ठीक है, वो कहता है कि क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग इकोनॉमीज। ठीक है, उसमें कहते हैं कि हाउ डू वी क्लासिफाई इकोनॉमीज। ठीक है, वो कहते हैं कि हम इकोनॉमीज को कैसे क्लासिफाई करते हैं, भाई इकोनॉमीज है क्या, फिर कैसे हम एक दूसरे से इसको जो है वो डिफरेंट करेंगे। तो इसमें कहते हैं कि आई इन थिंकिंग अबाउट द नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम with the intention to compare them. ठीक है, we need to think fundamentally about what we mean by an economy। कहते हैं कि हम लोग जब बात करें कि हमने इकोनॉमिक सिस्टम्स जो है उनकी क्या नेचर है, उनके क्या फंडामेंटल्स हैं और इनको हमने कैसे कंपेयर करना है, उससे पहले हमें इकोनॉमी के मतलब का पता होना चाहिए। एंड इकोनॉमी इज मेड अप of a group of people who are located within a political identity that have particular geographical characteristics। ठीक है, who are producing and consuming goods and services। कहते हैं कि जो इकोनॉमी है वो ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, जो लोगों का जो है वो ग्रो है या कुछ लोगों की तादाद है। ठीक है, जो कि अपनी एक पॉलिटिकल शनाख्त रखते हैं, अपनी कहीं ना कहीं से कोई बिलोंगिंग रखते हैं। ठीक है, और उनका कोई एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि उनका कोई जोग्राफियाई लिहाज से कोई जगह होती है, कोई खत्ता होता है। ठीक है, और वो फिर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, वो चीज़ों को पैदा भी करते हैं और चीज़ों को इस्तेमाल भी करते हैं।
ठीक है। अब आप ये देखें कि अक्सर दुनिया में बहुत से ऐसे छोटे-छोटे से जज़ीरे हैं, छोटे-छोटे से ऐसे इलाके हैं जो बड़े हम लोग जिनको इलाका गैर कहते हैं, वहाँ पे लोग हैं, लेकिन वो कोई डिक्लेयर्ड इकोनॉमी नहीं बनी है, ठीक है? क्योंकि इकोनॉमी बनने के लिए आपको सर्टेन लेवल तक चीज़ों को प्रोड्यूस करना चाहिए और कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है? एक तो ग्रुप ऑफ पीपल हो, उनकी कोई स्पेशल आइडेंटिटी हो, कोई जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, फिर वो जो है गुड्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस और कंज्यूम करते हैं, ठीक है? उसके बाद कहते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट for our perspective and economy functions according to a certain rules, customs, and law that underpin the institutional framework within which the people operate. It is these institutional framework and their basic rules, customs, and laws that we are most interested in comparing across different economies. कहता है कि फिर इसमें क्या है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, कोई भी इकोनॉमी जो है वो काम करती है सर्टन रूल्स पे, कोई उसके कानून होते हैं, कोई उसके रस्म रवाज होते हैं, कोई उसके जो कायदे कवानीन होते हैं, ठीक है, जिस पे वो काम करती है, ठीक है, दैट अंडरपिन द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, और वो फिर उसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, और लोग उसके अंडर काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखें कि जो सऊदीया है, ठीक है, वहाँ पे अभी भी जो है रॉयल किंग जो है उसका कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे किंग होता है और वो इकोनॉमी को चलाता है, ठीक है। इसी तरह से आप यूके में लंदन में देखें, वहाँ पे क्वीन है, क्वीन उस सिस्टम को चलाती है, ठीक है। इसी तरह से आप अगर अमेरिका में देखें तो वहाँ पे आपका जो है जो वहाँ पे सदारती निज़ाम जो है वो है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, वो उस मुल्क के कस्टम्स और रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है अपनी इकोनॉमीज को ऑपरेट करते हैं। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि देयर इज एंडलेस वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क that can be considered in classifying economic system. We shall focus upon six that combine and interact with each other in different ways. कहते हैं कि वैसे तो बहुत से ऐसे हैं, लोगों ने छोटे बड़े बड़े अपने निज़ाम बनाए हुए हैं और हम लोग उन सबको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट 6 जो है इसमें जो हम लोगों ने सिस्टम्स हैं उसको हमने फोकस करना है, क्योंकि ये जो 6 सिस्टम्स हैं यही आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और यही ज़्यादा कॉमनली पूरी दुनिया में जो है यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। दे आर एलोकेटेड मैकेनिज्म, ठीक है, दे आर द एलोकेशन मैकेनिज्म। सबसे फर्स्ट है एलोकेशन मैकेनिज्म, फिर उसके बाद है फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, फिर है द रोल ऑफ प्लानिंग एंड द टाइप ऑफ incentives, method of income redistribution, and nature of the social safety nets, and the political and ideological system, ठीक है। However, the first two of these are perhaps the most important in term of classifying economic system overall। कहते हैं कि ये सारे जो है 5-6 बुनियादें हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी से एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। उसमें कहते हैं कि इसमें से जो पहले 2 है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो पढ़ते हैं एलोकेशन मैकेनिज्म, ठीक है। एलोकेशन मैकेनिज्म में क्या कहता है कि ऑल इकोनॉमीज मस्ट आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, हाउ एंड फॉर whom गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। कहते हैं कि भाई क्या, कौन और किस लिए जो है गुड्स और सर्विसेज पैदा की जा रही हैं, ठीक है। फंडामेंटली इकोनॉमीज प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज अमंग मेंबर ऑफ देयर सोसाइटीज, ठीक है। इकोनॉमी में ऐसे ही होता है कि कुछ लोग जो है वो चीज़ें पैदा करने वाले प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन इन्वॉल्व एलोकेशन फैक्टर इनपुट बिटवीन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो प्रोडक्शन जो है कर रहे होते हैं उनको एलोकेट किए जाते हैं, उनको दिए जाते हैं इनपुट वाले फैक्टर, ठीक है, जिससे कि वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं,
ठीक है। एंड redistribution इन्वॉल्व एलोकेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग पीपल, ठीक है। और फिर दूसरा जो फैक्टर आता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो जो बनाई हुई जो चीज़ें हैं और वो जो सर्विसेज हैं वो पूरी जो इकोनॉमी है उसमें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, ठीक है। तो इसको आप एलोकेशन प्रोड्यूस्ड कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट एलोकेशन फैक्टर इनपुट है, ठीक है, जिसमें कि आप इनपुट जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, ठीक है, वो एलोकेट किए जाते हैं कि वो किन किन लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है, कि ताकि वो चीज़ों को प्रोड्यूस करें, ठीक है। और फिर उसके बाद वो जो प्रोड्यूस हुई चीज़ें हैं वो किस तरह से लोगों में रिडिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। There are three basic kind of allocation mechanism: traditional, market, and command. ठीक है। In traditional economy, allocation decision depend on custom. What has been done in the past. ठीक है। Usually, such custom and tradition are associated with the broader social context defined by the dominate religion, ठीक है। और इकोनॉमिक डिसीजन मेक बिकॉज एम्बेडेड इन द ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्स्ट। कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपके जो एलोकेशन डिसीजन है डिपेंड ऑन कस्टम्स, उसके रवायात पर डिपेंड किया जाता है। फिर ये है कि वो किस रीजन से बिलोंग कर रहे हैं या किस मज़हब से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बात है, तो जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी होती थी उसमें बड़े सादे तरीके से जो है वो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, ठीक है, जिसके कि वो एक एग्जांपल देता है कि आपका कास्ट सिस्टम जो है, ठीक है। कहता है कि एन एग्जाम्पल इज अ कास्ट सिस्टम एसोसिएटेड विद हिंदुइज्म इन इंडिया। कहता है कि अब जो कास्ट सिस्टम है ये भी एक सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमी जो है उसकी एग्जाम्पल है कि कास्ट सिस्टम जो है वो इंडिया में या पाकिस्तान में भी इवन है, क्योंकि हम इंडिया से ही अलहदा हुए हैं, ठीक है। तो क्या होता था कि वहाँ पे कास्ट सिस्टम था, और जो कास्ट जो लोग जो काम करते थे उनको वो वाली कास्ट जो है वो अलॉट कर दी जाती थी, ठीक है। जिस तरह से जो जूते जूते बनाते थे उनको हम लोगों ने मोची का नाम दे दिया, ठीक है, कॉबलर, ठीक है। इस तरह से जो लोहे का काम करते थे वो लोहार, और फिर लोहार एक कास्ट बन गई। फिर इसी तरह से जो सोने का काम करते थे वो सुनार हो गए, ठीक है, गोल्ड स्मिथ, और वो फिर एक कास्ट बन गई। कहते हैं कि इस तरह से जब पाकिस्तान बनने से पहले या मतलब तकरीबन जो है 100-150 साल पहले की अगर बात करें, तो तब जो है जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी वहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और उसमें क्या था कि जो कोई जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता था वो उसके उस पेशे को उसकी पहचान बना दिया जाता था, ठीक है, उसको वो कास्ट के साथ बिलोंग कर दिया जाता था, ठीक है। उसमें फिर ये कहता है कि ऐसा भी जो है इसमें हुआ कि कुछ कास्ट जो है वो बड़ी सुपीरियर हो गई, कुछ बड़ी इन्फीरियर हो गई, ठीक है। जैसे कि हिंदुइज्म जो है उसमें जो इनकी जो बरहम्स हैं, ठीक है, ये इनकी बड़ी जो है टॉप अच्छी जो है वो कास्ट समझी जाती थी, ठीक है। और जो थे शूदर थे वो जो है वो उन लोगों को वो क्या कहते थे, उन लोगों को वो बड़ा डिसलाइक करते थे, ठीक है, और या उन लोगों को वो वाले राइट्स नहीं देते थे, ठीक है, जो कि अपर कास्ट के हैं जिसकी के। और ये अभी तक इंडिया में ये सब चीज़ें जो हैं वो स्टैंड कर रही हैं, ये सब चीज़ें अभी भी जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। ऑल्दो कि हम लोगों ने हमारी इकोनॉमी जो है वो बड़ी डिफरेंट शेप इख्तियार कर गई है और हम बड़े डेवलप हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे हम में तो मतलब कास्ट सिस्टम है इस तरह से कि हम लोगों ने शादियां करनी हो, ठीक है, या हम लोगों ने कोई अपने कस्टम्स जो है या ट्रेडिशंस जो है वो करनी हो, तो उसमें हम लोग कास्ट सिस्टम लेके आते हैं। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इसका इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन इंडिया में ये अभी भी ऐसा है, ठीक है। जैसे कि आप रिसेंटली देखें जो मोदी जैसे जो मुस्लिम्स के साथ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक जो है बड़ी रिजिड किस्म की थॉट है, ठीक है, जिसमें कि आप दूसरे मज़हब के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप हिंदुओं में देखें तो हिंदुओं में भी उनके जो हिंदू मज़हब है उसमें भी बड़े फ्लॉज बड़े फुलिश थिंग्स हैं, ठीक है। जिसके के मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरा जो क्लास फेलो था सुहास, ही वाज फ्रॉम इंडिया, और
वो उनकी जो लोअर कास्ट है उससे बिलोंग करता था, और वो कहता था कि मैं माइनॉरिटी में हूँ। मैंने कभी, तुम तो हिंदू हो और तुम माइनॉरिटी में कैसे हो गए? तो कहते हैं कि हिंदुओं में जितनी भी जो छोटी जातें थी, उनको उन्होंने जो हिंदू फ्रेमवर्क है उसमें नहीं लेके आते थे, ठीक है। जितनी जो बड़ी जातें थी वो हिंदू फ्रेमवर्क जो है उसमें आती थी। जितनी भी जो छोटी जातें थी जिनको कमी कमीन कहते हैं, ठीक है, कहते हैं कि वो हिंदुओं के फ्रेमवर्क में नहीं आते, और उनके लॉ के अकॉर्डिंग मैं भी जो है मिनॉरिटी ही हूँ, ठीक है। तो इस किस्म के वहाँ पे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो है, लेकिन क्योंकि ये सिस्टम जो है ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सका, ठीक है, और ये आफ्टर सम टाइम जो है ये कोलैप्स हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपके मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। इन मार्केट इकोनॉमी इसमें आप क्या करते हैं कि allocation decision are made by individual or firm on the basis of the price signal emerging from the interaction of supply and demand। कहते हैं कि इसमें क्या है कि इकोनॉमी बनती है, ठीक है, उस इकोनॉमी में एवरीबडी इज फ्री, ठीक है, जिसका जो दिल चाहता है वो प्रोड्यूस करता है, जिसका जो दिल चाहता है वो कंज्यूम करता है, ठीक है, जिसके जो प्राइस चाहता है वो उस पर वो सेल करता है, ठीक है। तो वो कहता है कि दीज single journally reveal themselves as individual or firm engaging in exchange money for factor input goods and services. Thus, a system can be very effective in eloquently argued बाय एडम स्मिथ, ठीक है। जैसे कि एडम स्मिथ की जो है उसने कहा था कि फ्री ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें जो मर्जी आए, जो मर्जी जो प्रोड्यूस करे, जो मर्जी जो कंज्यूम करे, इसमें इनविजिबल हैंड्स होते हैं, वो खुद ब खुद जो है मार्केट को ऑटो करेक्ट करते हैं। तो कहते हैं कि सॉर्ट ऑफ क्लासिकल्स के जो थॉट है ना, उस अप्रोच पे ये वाली इकोनॉमी होती है, ठीक है। एवरी इकोनॉमी ओवर ऑब्जर्व्ड हैज एट लीस्ट सम एक्सचेंज एक्टिविटी, ठीक है, इंक्लूडिंग टाइटली कंट्रोल्ड कमांड इकोनॉमी सच एज नॉर्थ कोरिया एंड वेरी simple traditional economy such as that the hunter gathered, ठीक है, khoisan of a कलारहाई डेजर्ट ऑफ द साउथर्न अफ्रीका, ठीक है। कहते हैं कि इसमें दोनों कंडीशंस होती हैं कि आपकी बड़ी कंट्रोल्ड और टाइट इकोनॉमी भी हो सकती है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में है, जिसमें कि किसी को कोई फ्रीडम नहीं है, जो भी कोई है, क्या किसी ने प्रोड्यूस करना है, क्या किसी ने कंज्यूम करना है, ठीक है, वो सारा गवर्नमेंट जो है वो ऑपरेट कर रही होती है, ठीक है। और कहते हैं कि समटाइम बड़ी लीनियंट सी भी एक इकोनॉमी बन जाती है, जैसे कि उसने एग्जांपल दी, ठीक है। हंटर गैदर कोई जो है उधर का डेजर्ट है कोई, जहाँ पे भाई जिसके हाथ में जो लगता है वो उसको हंट कर लेता है, ठीक है, और अपनी इनकम बना लेता है। कहता है कि दोनों जो है एग्जांपल आपके एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। दैट मेक्स अ मार्केट इकोनॉमी इज दैट a majority of the economic decisions are made according to the market force rather than tradition or कमांड। कहते हैं कि बेसिकली आपकी सारी इकोनॉमी जो है आपके मार्केट पे डिपेंड करेगी, उसमें कोई भी कोई रूल नहीं होता, कोई ट्रेडिशन नहीं होती, कोई कमांड नहीं होती। जैसे जो मार्केट में जो चीज़ की डिमांड है उस चीज़ की सप्लाई कर दी जाती है, जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है उसकी प्राइस कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इन command economy, ठीक है, the most important allocation decision are made by the government authorities, ठीक है, and are imposed by law or the force। कहते हैं कि इसमें कमांड होती है और तमाम तर एलोकेशन जो है डिसीजन वो गवर्नमेंट करती है, ठीक है, और गवर्नमेंट अपने जो डिसीजंस है उसको बाय फोर्स जो है इम्प्लीमेंट करवाती है, ठीक है। कमांड इकोनॉमीज वर द लास्ट ऑफ द थ्री फॉर्म ऑफ emerging historically. They rose an ancient empire such as Sumer and Egypt, which were the first strong and extended state widely absolute power over crucial economic decision making। कहते हैं कि स्टार्ट में जो है इसकी जो एग्जांपल है उसमें समर एम्पायर था, इजिप्शियन एम्पायर था, ठीक है, जिसमें के बड़ी स्ट्रॉन्ग कमांड थी, जिसमें जो अगर आप इजिप्शियन एम्पायर की बात करें तो उसमें जो फिरौन था उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग कमांड थी। वो यहाँ तक कहता था कि भाई जिसको मेरे हाथ में, लोगों की जिंदगियां तक मेरे हाथ में है, जिसको चाहूँ मैं मार दूं, जिसको चाहूँ मैं जिंदा रहने दूं, और फिर कमाना खाना वो सारे का सारा जो है
वो उस गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। कहते हैं कि देयर इज अ गुड रीजन to believe that the tradition and the market allocation mechanism long predated the command economies of these empires which date back only 5000 years। कहते हैं कि जो सारी बातें कह रहे हैं ये बहुत पुरानी है, 5000 साल पहले जो है वो इस किस्म की जो है वो इकोनॉमी थी, ठीक है, और इस किस्म की ट्रेडिशनल इकोनॉमी जो है वो ऑपरेट होती थी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ ऑनरशिप में क्या है, कार्ल मार्क्स एंड फ्राइडरिच एंजल इज, ये दोनों जो है इकोनॉमिस्ट हैं, इज देयर 1848 कम्युनिज्म मैनिफेस्टो आर्ग्यूड that the key to understand the economy is to know who owns the means of production, ऑनरशिप, ठीक है। कहते हैं कि इसमें जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है 1984 में जो मिस्टर जो है वो कार्ल और मिस्टर एंजल जो है इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है एक सिस्टम जो है वो उसके बारे में कहा था, ठीक है, जिसमें से कहा था कि ऑनरशिप की बात की जाएगी कि कौन क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा या किसके पास कौन से रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। ऑनरशिप डिटरमिन द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। कहते हैं फिर ये ऑनरशिप जो है ये डिसाइड करती है कि कौन सी इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिज्म है और कौन सी इकोनॉमी जो है वो सोशलिज्म है, ठीक है। डिफाइन इन स्ट्रिक्टली इकोनॉमिक टर्म, ठीक है। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, कहता है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है, लैंड एंड प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन, कहता है ज़मीन और जितना भी जो आपका कैपिटल स्टॉक है आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एज फर्म। कहता है कि तमाम तर चीज़ें कैपिटलाइज हैं, प्राइवेट लोगों के पास पैसा, प्राइवेट लोगों के पास है ज़मीन, प्राइवेट लोगों के पास है और वो अपनी मर्जी से उसको यूज़ करते हैं मार्केट की डिमांड को देखते हुए, ठीक है। इन सोशलिस्ट इकोनॉमीज दैट स्टेज ऑन द लैंड एंड द कैपिटल, ठीक है, स्टॉक। और जो सोशलिस्ट इकोनॉमीज है उसमें गवर्नमेंट जो है उसके पास ओनरशिप होती है आपके लैंड के भी और आपकी कैपिटल स्टॉक के भी, और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है। दिस एक्सप्लेनेशन एट्रीब्यूट टू मार्क्स एंड एंजल इन इज सिंपलिस्ट, ठीक है। There are a variety of interdetermined forms and case such as cooperative and on worker ownership, ठीक है। Generally such form are viewed as still being capitalist, although some argued that they continue true socialist, ठीक है। Indeed, aside from the variation of ownership form, some follow certain ideals or in Marx, saying that how one class relate to another in a crucial matter rather than specifically on who owns what, ठीक है। With true socialist involve a lack of exploitation of one class by another, ठीक है। कहते हैं कि इसमें क्या है कि जो आपके जो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट जो है जिसको कि दोनों इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने बताया और उन्होंने फिर उनको सपोर्ट किया है, ठीक है। सोशलिस्ट जो है उसके क्या फ़ायदे और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, उनको उन्होंने आर्ग्यू किया, जिसमें कहते हैं कि जब आप सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है तो उसमें कोई किसी का हक नहीं मारता है, ठीक है। गवर्नमेंट के अंडर सब चीज़ें होती हैं और सबको सब चीज़ें दी जाती हैं, कोई स्पॉइल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें हर चीज़ प्राइवेट लोगों के पास है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के पास है, तो वो सब टाइम बड़े क्रूअल हो जाती है क्योंकि वो अपने प्रॉफिट को सिर्फ देख रही होती हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे जो है एक्सप्लॉइट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कहता है कि लेकिन ये कि ये इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं रहा है कि बहुत सी इकोनॉमीज कुछ एस्पेक्ट से सोशलिस्ट होती हैं, कुछ एस्पेक्ट से जो है वो कैपिटलिस्ट होती हैं, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा जो
इकोनॉमीज हैं वो ग्रो कर चुकी हुई हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को चेंज करते गए हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सोशलिस्ट के उनको बेनिफिट लगते थे, उनके अडॉप्ट कर लिए, कुछ कैपिटलिस्ट के लगते थे, कुछ कैपिटलिस्ट के जो है वो अडॉप्ट कर लिए, ठीक है। तो प्योर सोशलिस्ट, प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज आपको बहुत कम मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि आपकी जो चाइना जो है वो सोशलिस्ट और वो कम्युनिस्ट अपने आप को कहते हैं, ठीक है। उसकी एग्जांपल है वियतनाम के जो है वो सोशलिस्ट जो है इकोनॉमी की एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन ये है कि इन सम हाउ उन्होंने कुछ और इकोनॉमिक सिस्टम की भी कस्टम्स या रूल्स रेगुलेशन अडॉप्ट किए हुए हैं, ठीक है। फिर वो उसी के आगे एक्सप्लेन करता है कि द काइंड ऑफ आर्ग्यू कैन lead to the position that the Soviet Union was not really socialist but the form of state capitalism in which the government leader exploit the workers। कहते हैं कि इसकी एग्जांपल आप सोवियत यूनियन को देख लें कि जिसमें जो है वो टोटली जो है वो स्टेट कैपिटलिज्म नहीं था उनमें, लेकिन जो है वो गवर्नमेंट लीडर्स जो थे वो वर्कर को एक्सप्लॉइट भी करते थे, ठीक है। वी शैल adhere to more standard view that the form of ownership is a key element in defining कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म, ठीक है। उसकी फिर वो आगे मजीद जो है यूरोप में और जैसे जो दाएं बाएं सारा सोशलिज्म और कैपिटलिज्म जो है वो हो रहा है, और किस तरह से सोवियत यूनियन जो है वो सारा जो कोलैप्स हुआ था और उसके क्या उसके पीछे रीजंस थी वो सारी उन्होंने जो है इसमें एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। इसको आप सारा जो है वो डिटेल से पढ़िएगा और इसमें अगर जो भी कोई आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है, ठीक है, वो आप मुझसे पूछिएगा तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। ये इसमें बड़ा इजी बड़ा सिंपल लिखा हुआ है और मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा इजी करके आपको एक्सप्लेन करूं ताकि आपको इसको पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू वेरी मच।